नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टारकास्ट 24/7 में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपके बीच में मैथ के क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूं, जो परीक्षा में अभी तक के बहुत बार ही रिपीटेड हो चुके हैं। उन्हीं को क्वेश्चन लेके आए हैं, उसी के आधार पर इस क्लास में क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिए गए हैं, और आपको क्लास लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें दिया गया है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक आवश्यक प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से असफल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ए ऑप्शन है 450, बी ऑप्शन है 810, सी ऑप्शन है 500, डी ऑप्शन है 625। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें ये दिया गया है, कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 हों, उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। अब कह रहे हैं दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 हों, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। देखिए इसमें कह रहा है दो संख्याएं दी गई, दो संख्याओं का योग कितना दिया? a प्लस बी। ये कह रहा है a प्लस बी बराबर कितना दे रहे हैं? 20। a माइनस बी बराबर कितना दे रहे हैं? 8। एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोष्टक में a प्लस बी, ए कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी। इसी में वैल्यू रख रहे हैं। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया ये कह रहा है a माइनस बी, उनके वर्गों का अंतर पूछा गया ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी कितना दिया है? 20 गुणे a माइनस बी कितना दिया गया है? 8। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा ये। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आया है? उनके वर्गों का योग पूछा गया, तो उनके वर्गों का योग तो ये है 160। तो 160 कौन सा हो जाएगा? डी फॉर डेनमार्क। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक आवश्यक प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से असफल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? उसे यहाँ पर उस होगा, उसे नहीं होगा, ठीक है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है। देखिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। कितना % अंक लाता है? 36% अंक लाता है। कितना आता है? 36%। और कितने अंक लाता है? ये परसेंट ऑफ अंक कितने लाता है? बराबर करेंगे 190 और कितने अंकों से असफल हो गया, तो इसको जोड़ देंगे इसमें 35। अब ये देखिए 36% बराबर ये कितना हो जाएगा? 5, 9, 3, 12, हासिल 1 और 1 2, तो ये हो गया 36% बराबर 225। अब इसको काट लीजिए 36%
परसेंट का चिन्ह जब हटाएंगे तो 36 बराबर हो जाएगा यहाँ 36 बराबर 225 गुणे 100। ठीक, इसको हल कीजिए। अब देखिए इसको 9 से काट रहे हैं, 9 चाकू 36, 9 चाकू 36, इसको काटा 9 से, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45। ठीक, आप इसको देखिए हमने 4 से काट दिया तो ये कितना हो जाएगा 25। अब 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं देखिए 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 किया तो कितना हो जाएगा 625। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 625 है, 625 डी। पूर्णांक कितने का होगा 625 का, डी फॉर डेनमार्क। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको आप दोबारा देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। ये कह रहे हैं दो संख्याएं, उनका अनुपात कितना दिया गया 2:3, और उसमें 8 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर 8, कितना अनुपात हो जाता है 3:4 हो जाता है। अब देखिए 3:4 हो जाता है, इसका हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ कर देंगे, इसका इसके साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 अनुपात, ये होगा 4 दूनी 8। ठीक, ये अनुपात निकल कर आया। और इसमें 8 जोड़ने को कह रहा है, इसका अंतर कितना दिया है 1, और इसका अंतर कितना, ये देखिए पहले इसका अंतर देखते हैं, इसमें कितना दिया 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना अंतर है 1, इससे भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा तो 8 ही होगा। अब देखिए ये संख्या में हम वैल्यू रख रहे हैं, इस संख्या में 8 का, ये जो 8 निकल गया इसी में रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 8 तियाँ, इसमें पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी का इसके साथ करेंगे, तो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 40। तो कौन सा ऑप्शन है सी फॉर चेन्नई, 40 आंसर निकल कर आएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन, आपको क्लास को पूरा देखना, ये नहीं बीच में छोड़कर चले गए। देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी संख्या के 2/7 और 3/4 भाग का अंतर 39 हो तो वह संख्या है। ये कह रहे हैं किसी संख्या के 2/7 और 3/4 भाग का अंतर कितना है 39, तो वह संख्या है। अब देखिए पहले इसको लिखेंगे 2/7 माइनस ये का अगर अंतर कह रहा तो माइनस लिखेंगे 3/4 बराबर कितना हो जाएगा 39। अब इसका हम पहले क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 28, इसका भाग इसके साथ कर देंगे, इसका इसके साथ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 7 तियाँ 21 बराबर कितना हो जाएगा 39। अब देखिए इसको जब हम घटाएंगे 21 में से 8 के कितने में चाहिए 21 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 15 13 8 5 13, यानी कि 13 ये बचेगा यहाँ, तो 13/28 बराबर कितना है 39। तो इसको हम काट देंगे 13 तियाँ 39, तो ये 3 आया, 3 गुणे 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 8 तियाँ 24 की 4 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8, तो ये कितना हो जाएगा 84। 84 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, वो 82 संख्या होगी 84 संख्या होगी, जो आंसर निकल के आएगा 84। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों
आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को देखना है। ये कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर में से क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, निम्न है। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं कि 63,500 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आप देखिए इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 63,000 एक मिनट कलर चेंज कर लें। अब देखिए आप सबसे पहले हम करेंगे इसका 63,520 इसके हम पहले जोड़े बनाएंगे। देखिए ये जोड़ा ये और यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे ये, इसका रूट लगाएंगे, इसका पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इससे 2 से करेंगे तो यहाँ 2, तो यहाँ कितना है 2 दूना 4, तो ये कितना बचा 2। फिर इस पर रूट लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये संख्या दुगुनी हो जाती है तो 2 दूनी 4 हो जाएगी 4। अब उतारा कितना क्या आएगा 35 का, ये पूरा आएगा 35 का। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हम कितने का करेंगे, जब 35 क्या है तो यहाँ 5 का करेंगे, कितने का करेंगे 5 का, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो 5 25 हासिल, यहाँ 5 25 25 की 5 लिखेंगे तो हासिल यहाँ 2 हो जाएगा। 5 25 25 की 5 हासिल 2, और 5 चौको 20 और 2 22, तो ये कितना बचा 10। यहाँ कितना बचेगा कम, यहाँ देखिए 1, ये घटाएंगे इसको तो कितना आया 5 में से 5 गए 0, 2 में 3 में से 2 गए 1, तो यहाँ पर बचा जाइए 10। यहाँ पर लिखेंगे ये संख्या देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी 50 50, और इसके अंदर क्या लिखेंगे हम 10, उतारा कितने का आएगा 20 का, ये पूरी संख्या उतर के आएगी तो हो जाएगा 20। अब देखिए आप ये हो गई 1020। अब इसका हम किस में भाग दें, यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा पहले ये बताइए हम, देखिए बहुत ध्यान से। यहाँ हम रख रहे हैं 2, कितना रख रहे हैं 2, तो यहाँ भी 2 कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 गुणे 2 0, फिर 5 दूनी 10, तो ये संख्या हो जाएगी 1004। इसमें घटा देंगे हम तो कितनी आ जाएगी 16, तो ये 16 ये संख्या घटाई जाएगी, इसमें कितनी घटाई जाएगी 16 16 इसमें हम घटा दें तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 16 घटाने पर तो ये 16 आंसर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 16। ये संख्या इसका हम वर्गमूल पहले निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए ये भी दें और फिर इसके बाद में ये 16 ए फॉर अमेरिका आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए। रूट फिर इसके बाद में क्या है 30, फिर माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक संख्या चली गई है। इसको किस प्रकार से हल करते हैं अब देखिए आप, ये देखिए रूट के अंदर 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक संख्या चली गई है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। 30 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि अंतर 1 हो, तो इसका अंतर 1 जब कह रहे हैं इसका अंतर कितना हो 1 हो। देखिए रूट ये लिखी थी 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30, इसके ऐसे फैक्टर कीजिए अंतर 1 हो तो हो जाएगा 5 और 6, 5 6 का कितना होता है 30। जब कभी ये माइनस में दी जाएगी संख्या तो कौन सी आंसर होगा, ये छोटी वाली हमेशा संख्या होगी, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग हो गई।
ये एक धनात्मक होगी और ये ऋणात्मक होगी। जब ये माइनस में दिया गया हो तो ये कौन सी संख्या ली जाएगी, छोटी वाली 5 ली जाएगी। तो 5 ही हमारा आंसर होगा, ए फॉर अमेरिका। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग होगी, ये पूर्ण धनात्मक होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण धनात्मक संख्या होगी। ये वाली ऋणात्मक होगी, तो धनात्मक संख्या ये कौन सी होगी, 5। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। ये कह रहा है 180 के सभी गुणनखंडों का योग होगा। 180 के सभी गुणनखंडों का योग पूछ रहा, क्या होगा। अब देखिए, आप इसको किस टाइप से लगाएंगे आप बताइए। तो इसके गुणनखंड करेंगे हम 180, पहले 2 से करेंगे, 2 से काटा तो कितना आया 90, फिर इसको 2 से काटा तो कितना आया 45, फिर कितने काटेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से काटा तो कितना आया 5, अब फिर 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1। ठीक, अब देखिए, आप ये कह रहा है कि सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो देखते हैं, 2 की पावर कितना आया यहाँ 2 गुणे 3 पावर कितना आया 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 1, 5 पावर कितना दिएगा 1। आप कह रहा है सभी गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, तो सभी गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जितनी इसकी पावर दी गई इससे कम करके हम 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इतना तो ये दिया गया, अब पूछ रहा कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग ये पूछ रहा है कितना होगा। अब देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिए। पहले हम इसको हल कर रहे हैं 2 को, तो लिख रहे हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ये हो गया किसके लिए, सिर्फ 2 के लिए। देखिए बहुत ध्यान से, आप इसका कोष्टक बंद कर देंगे। 2 की पावर 2, 2 की 3 पावर 2, इधर देखिए ये फैक्टर इतना आ गया, हम इधर लिखते हैं। ये देखिए 2 की पावर 2 गुणे 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 1, इतना आया। अब इसको हम पहले हल करते हैं, तो हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये एक कोष्टक में हो जाएगा। फिर इसके बाद ये देखिए 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2, कोष्टक बंद कर देंगे। इसी प्रकार इसको देखते हैं, 5 की पावर 0 प्लस 5 पावर 1। आप देखिए, आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, कोष्टक बंद कर देंगे। ये इसको देखते हैं, 3 पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 3 पावर 1 कितना हो जाएगा 3, 3 पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 9। अब देखते हैं इसको आगे, 5 पावर 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 पावर 1 कितना हो जाएगा 5 ही रहेगा। इसी प्रकार से इसको देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो, 4 और 2 6 1 7 गुणे, फिर ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 3 12 1 13 गुणे, ये देखिए 5 1 6। अब इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 6 42, 42 गुणे 13, 42 गुणे जब 13 करेंगे हम कितना हो जाएगा, ये देखिए जब 13 गुणे 42, 7 6 42 गुणे 13, ये देखिए बराबर हमने कर दिया। यहाँ पर कलर चेंज कर लें, ये देखिए अब
ये 42 7, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना 7 छंग 42 गुणे 42 गुणे 13, तो ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 चक्कू 52 और 2 54, 546। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज कुल 7 क्वेश्चन ही दिए गए थे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्लास देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।